हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एक्सरसाइज 6.2 इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो क्वेश्चन के थ्रू हम इसके कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे और इसका प्रॉब्लम को कैसे हम लोग डील करते हैं इसके बारे में भी देखेंगे इधर। तो जैसा कि आप नाम से ही देख रहे हैं, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। अगर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए हम एक ग्राफ बनाते हैं इस तरह से, ऐसे में ग्राफ बनाएं, ये ग्राफ है और ये इसका मैक्सिमम पॉइंट है। हम एक ऐसे लाइन ऐसे खींच रहे हैं, इस पॉइंट को हम ए मान लिए हैं। तो हम तीन तरीके से टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। एक ये डायरेक्शन होगा, एक ये डायरेक्शन होगा और एक ये डायरेक्शन होगा टेंजेंट ड्रॉ करने का। अब ऐसे जो आप ड्रॉ करें वो एक डायरेक्शन, दो और तीन। आप देख रहे होंगे कि जहाँ से ये टेंजेंट पास हो रहा है, ये टेंजेंट पास हो रहा है। आप देख रहे होंगे कि जो फंक्शन है, मान लीजिए x1 है और यहाँ पर है x2। मान लीजिए कि हम कहें कि ये जो कर्व है x1 से लेकर a तक क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और a से लेकर x2 तक कर्व क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो आप देखिए कि इसका जो टर्निंग पॉइंट है वो यहाँ के बाद हो रहा है, मतलब यहाँ तक ये इंक्रीज किया और यहाँ के बाद ये डिक्रीज होना शुरू हो गया। मतलब ये कौन सा पॉइंट है, ये टर्निंग पॉइंट है जहाँ से कर्व जो है इंक्रीज होने के बाद डिक्रीज होना शुरू हो गया। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो फंक्शन है, मान लीजिए कि ये कोई कर्व है y = fx, इसका इक्वेशन है। तो यहाँ से यहाँ तक फंक्शन इंक्रीज कर रहा है इस इंटरवल के बीच में, और इस इंटरवल में जो फंक्शन है वो डिक्रीज कर रहा है। तो आप देखिए कि इस इंटरवल में जब फंक्शन इंक्रीज कर रहा है तो इसका जो स्लोप है, जो टेंजेंट हम ड्रॉ किए हैं उसका जो स्लोप है वो पॉजिटिव है, क्योंकि इसका स्लोप है पॉजिटिव, एक्यूट एंगल है। देखिए, तो इसका मतलब है कि इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए जो dy/dx होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। लेकिन जहाँ पर से ये कर्व टर्निंग पॉइंट होता है वो पॉइंट पर जब हम टेंजेंट ड्रॉ किए हैं तो उसका जो स्लोप होगा वो dy/dx क्या है, 0, क्योंकि ये जो टेंजेंट है वो पैरेलल टू x एक्सिस है। इसका मतलब इसका स्लोप 0 होगा, क्योंकि इस लाइन का इक्वेशन होगा y = कांस्टेंट और उसका डेरिवेटिव करेंगे तो 0 होगा। इसके बाद यहाँ से जब इस पार्ट को आप देख रहे हैं, इस कर्व पोर्शन को आप देखिए, तो फंक्शन डिक्रीज होना शुरू हो गया। इस पर जो टेंजेंट हम ड्रॉ किए हैं और उसका जो स्लोप होगा वो होगा dy/dx लेस देन 0, dy/dx लेस देन 0। कहने का मतलब क्या है कि अगर स्लोप है पॉजिटिव, अगर इस इंटरवल में स्लोप है पॉजिटिव तो फंक्शन इंक्रीज करेगा, और इसमें अगर इसमें स्लोप है निगेटिव तो फंक्शन डिक्रीज करेगा। ऐसा हम लोग इसमें कह सकते हैं। तो इसका ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं, ए पॉइंट, जहाँ पर टेंजेंट हमको जो स्लोप दे रहा है टेंजेंट का वो 0 है। तो इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। इस तरह के पॉइंट को कहेंगे क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट। तो आप देखिए कि जब हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो आप इसका जो स्टेप है कि डिफरेंशिएट करेंगे, 0 पुट करेंगे, 0 पुट करने के बाद x की जो वैल्यू आएगा वो हम नंबर लाइन पर रखेंगे और फिर चेक करेंगे इंटरवल किसमें स्लोप पॉजिटिव है, किसमें स्लोप निगेटिव है। ऐसे हम लोग करते हैं। अब आप देखिए, यही रीज़न होता है कि डिफरेंशिएट करने के बाद हम 0 पुट करते हैं, यही रीज़न होता है। अब दो चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहता है कि जैसे मान लीजिए फंक्शन बढ़ा
मतलब ये बढ़ते ही चल जाएगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब ये हो गया कि जो फंक्शन है हमारा, मान लीजिए एक फंक्शन हमने ड्रॉ किया ऐसे, तो ये बढ़ते ही जाएगा, ये कहीं रुकेगा नहीं, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। इस पर जो अगर आप स्लोप ड्रॉ करेंगे तो आपको हमेशा मिलेगा dy/dx ग्रेटर दैन 0। ये हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। आप देखिए ना, कर्व कहीं पर बढ़ रहा है तो बढ़ते ही जा रहा है। और एक होता है इंक्रीजिंग, मतलब कि ऐसे बढ़ा, फिर हो गया कांस्टेंट और फिर बढ़ने लगा। इसका क्या मतलब है भाई? डिक्रीज तो नहीं हुआ, यहाँ तक स्लोप आप ड्रॉ करिए पॉजिटिव, ये वाला देखिए स्लोप हो गया 0, यहाँ पर स्लोप है 0, यहाँ पर स्लोप है पॉजिटिव, अब फिर से स्लोप मिला पॉजिटिव, तो इसको हम कहेंगे इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इसलिए नहीं है क्योंकि एक समय के बाद ये कांस्टेंट हो गया, बढ़ा नहीं, घटा नहीं, घाटा नहीं है, पहले बढ़ा लेकिन घाटा तो नहीं, कुछ समय के लिए कांस्टेंट हो गया और फिर बढ़ने लगा, मतलब ये इंक्रीज किया, घाटा नहीं कहीं से। तो यहाँ पर जो dy/dx होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इंक्रीजिंग के लिए, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए ग्रेटर देन 0। सिमिलरली फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में लेस देन 0 और डिक्रीजिंग के लिए लेस देन इक्वल टू 0, ये होगा। ये चीज़ें हम लोगों को इसमें समझना है। अब फंक्शन गिवन बाय f(x) इक्वल टू 3x + 17 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। अब कह रहा है कि ये जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है r पर, ये आप हमको बताना है। कुछ नहीं करेंगे, इसका जो स्टेप होता है ना सोल्व करने का, कि जो जब भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन जब पूछता है तो इसका जो स्टेप हम फॉलो करते हैं। जैसे अगर पहला स्टेप कहेगा कि फाइंड dy/dx, फाइंड dy/dx, पहले आप dy/dx फाइंड करिए। दूसरा कहेगा कि पुट dy/dx इक्वल टू 0, और तीसरा कहेगा कि इसको 0 पुट करने के बाद जो इक्वेशन मिला, यानी इक्वेशन ऑफ द स्लोप से जो 0, जो जब आप 0 इसको पुट किए तो यहाँ से मान लीजिए आपको x की वैल्यू मिला x1, x2, x3, इस तरीके से, मतलब ये सब को हम कहेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स। क्या कहेंगे? क्रिटिकल पॉइंट्स। फिर चौथा स्टेप कहेगा कि सारे क्रिटिकल पॉइंट को आप नंबर लाइन पर रख लीजिए, अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग इसको रख लेंगे। उसके बाद आप चेक द इंटरवल, चेक द इंटरवल्स वेयर स्लोप इज पॉजिटिव और निगेटिव, ऐसे आपको चेक करना है। तो जहाँ पर स्लोप होगा पॉजिटिव फंक्शन इंक्रीज करेगा, नेगेटिव होगा तो फंक्शन डिक्रीज करेगा। m का मतलब हो गया, m का मतलब हो गया dy/dx और f'(x), ये चीज़, ये स्टेप आपको फॉलो करना है, बहुत आसान है। तो सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट और होता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में, कि आप अगर इसको ध्यान से देखें, अगर ये जब हम ग्राफ बनाए थे, इसको समझने वाली बात एक कॉन्सेप्ट और है इसमें, कि जब आपका ये फंक्शन इंक्रीज करता है ऐसे, और जब ये फंक्शन इस तरह से डिक्रीज कर रहा है, तो आप देखिएगा कि यहाँ से फंक्शन हमारा यहाँ तक इंक्रीज कर रहा है और यहाँ के बाद ये डिक्रीज कर रहा है। तो अगर ध्यान से देखिएगा कि जैसे जैसे x बढ़ रहा है, हमारा y की वैल्यू भी क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है। लेकिन यहाँ x अभी भी बढ़ रहा है, बट y की वैल्यू घटना शुरू हो गया। कहने का मतलब है इंक्रीजिंग फंक्शन में x अगर बढ़ेगा, इन इंक्रीजिंग फंक्शन अगर x बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा, और x घटेगा तो y भी घटेगा। वेयर एज इन डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या हो जाएगा कि अगर x बढ़ेगा तो y घटेगा, और x घटेगा तो y बढ़ेगा। मतलब डिक्रीजिंग में उल्टा प्रोसेस को फॉलो करता है, एक दूसरे का अपोजिट, लेकिन इंक्रीजिंग में साथ साथ चलता है। x बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा, x घटेगा तो y भी घटेगा। ये हमारा कॉन्सेप्ट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का आप ऐसे भी बता सकते हैं।
कि आप x बढ़ाइए, अगर y की वैल्यू बढ़ रहा है तो आप कह दीजिए इंक्रीजिंग है। x घटाइए, x बढ़ा y घटना शुरू हो गया, कह दीजिए डिक्रीजिंग है। तो वहाँ पर हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग सिंपली डिफरेंशिएशन करना जब सीख चुके हैं तो डेरिवेटिव रूल में ही आ जाएंगे हम लोग। तो एफ ऑफ एक्स अगर 3x + 17 है तो पहला स्टेप होगा कि इसको भाई डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 मिलेगा, x का x के रिस्पेक्ट में 1 और 17 कांस्टेंट टर्म में 0 हो गया। अब आप देखिए ना कि हमको, मेरा मोटो क्या है, मेरा मोटो है कि आप पता करिए कि डेरिवेटिव पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो आप देखिए कि f' पॉजिटिव आया, 3 क्या है, ग्रेटर देन 0 है, ये पॉजिटिव है। और जब स्लोप पॉजिटिव है तो फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। चूँकि इसमें x का टर्म है ही नहीं तो x की कोई भी वैल्यू यहाँ रख दीजिए, हमेशा पॉजिटिव देगा। तो कहने का मतलब है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन x बिलोंग्स टू R। अगर आप इसका ग्राफ को भी बनाएं, मान लीजिए हम ग्राफ नहीं बनाते हैं, आप ध्यान से इसको देखिएगा कि अगर हम मान लीजिए x की वैल्यू 1 रखें, x की वैल्यू 1 रखें तो y आपका हो गया 3 से 20 हो गया। x की वैल्यू 2 रखें तो y हो गया 3 × 2 = 6, 23 हो गया। x बढ़ रहा है, y भी हमारा बढ़ रहा है। ये लीनियर ग्राफ है। इसका आपको ग्राफ अगर बनाना होगा तो आप ग्राफ कैसे बनाइएगा इसका स्लोप है पॉजिटिव, इंटरसेप्ट भी है पॉजिटिव, तो कैसे बनेगा इसका ग्राफ, इस तरीके से बनेगा। आप देख लीजिए, आप f(x) की जगह अगर हम y रख लें 3x + 17 है, इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो x0 पर y देगा 17, यानी x0 पर y है 17 और y0 पर x हो गया कितना, -17/3, 0। तो आप देखिए कि ये जो ग्राफ बना हुआ है इसका स्लोप क्या, यही ना स्लोप है जो एक्यूट एंगल है, यानी स्लोप थीटा है एक्यूट एंगल, मतलब स्लोप का मतलब tan थीटा है पॉजिटिव, मतलब स्लोप भी है पॉजिटिव, इसका मतलब फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। तो बहुत आसान है, वेरी वेरी सिंपल है। तो मान लीजिए कि f(x) = e⁻x है, तो ये इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं हम लोग, ये इसका ग्राफ है। दिस इज द ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसमें जो x की पावर 0, 0,1 होगा, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y 1 मिलेगा। अब देखिए ना, x अगर पॉजिटिव है तो e की पावर पॉजिटिव, मान लीजिए e की पावर 1, e की पावर 2, e की पावर 3 है, वैल्यू बढ़ते चला जाएगा। ये कांस्टेंट वैल्यू है 2.712, और 2.7 का अगर पावर बढ़ते जाएगा तो y की वैल्यू भी बढ़ते चला जाएगा, बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। x नेगेटिव रखेंगे तो वैल्यू घटेगा, लेकिन देगा तो पॉजिटिव। अगर e की पावर -1 रखें तो 1/e है पॉजिटिव, e की पावर -2 है 1/e² है पॉजिटिव, वैल्यू पॉजिटिव ही देगा लेकिन घटते चला जाएगा। तो कहने का मतलब है कि इस ग्राफ को अगर आप देखें तो अगर x बढ़ रहा है तो आपका y भी बढ़ते जा रहा है, और अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करके देखें इस तरीके से तो इसका टेंजेंट क्या है, पॉजिटिव है। इसका मतलब ये जो फंक्शन होगा वो ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। दिस फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन। लेकिन इसका जस्ट निगेटिव अगर आ जाए, अगर मान लीजिए कि f(x) = e⁻−x आ जाए तो कुछ नहीं होगा, यही ग्राफ बस यहाँ से उल्टा बनेगा, ऐसे ऐसे इस तरीके से, ये e⁻−x हो गया। अब इसका टेंजेंट देखेंगे तो इधर से ड्रॉ होगा, इसका मतलब इसका जो स्लोप है वो नेगेटिव होगा। तो ये वाला जो फंक्शन है वो ऑलवेज डिक्रीजिंग फंक्शन है, और ये वाला जो फंक्शन है वो ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो कुछ फंक्शन है जो आपको याद रखना है कि वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। समझ आया? तो f(x) sin x है, f(x) दिया हुआ है sin x, और कह रहा है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0,π/2। पहला कह रहा है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0,π/2, अब बी में कह रहा है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन π/2 से पाई
और नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन 0 to पाई, 0 to पाई। अब इधर ध्यान से देखिएगा, ये फंक्शन दे दिया, अब पूछ रहा है कि इसमें इंक्रीजिंग होगा, इसमें इंटरवल में डिक्रीजिंग होगा, इसमें नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। ये हमारा सवाल है। तो सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो मिला क्या, cos x। अगर आप ध्यान से देखिएगा, अगर हम मान लीजिए कि हम इसका कर्व बना दिए, हम साइन x का कर्व हम जानते हैं, अगर हम साइन का कर्व को बना दिए, अगर मान लीजिए इसके कर्व को हम बना देते हैं, यहाँ से 0 से लेकर के पाई, ये है हमारा, ये 0 है, ये पाई है, और ये π/2 है। अब देखिए ये मैक्सिमम वैल्यू देता है यहाँ पर। तो आप ध्यान से देखिए कि हम यहाँ से ऐसे टेंजेंट ऐसे ड्रॉ किए, तो आप देखिए कि यहाँ से यहाँ स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, मतलब 0 से π/2 में स्लोप है पॉजिटिव, इसमें क्या है, निगेटिव, मतलब 0 से π/2 तक ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो फंक्शन होगा इंक्रीजिंग, इसमें फंक्शन होगा यहाँ से यहाँ डिक्रीजिंग। लेकिन चूंकि जब यहाँ से यहाँ की बात करेंगे तो हमको दोनों साइन मिला ना, पॉजिटिव भी मिला, निगेटिव भी मिला। तो यह हम इंक्रीजिंग कब कहेंगे, जब कम्प्लीटली एक साइन दे हमको, मतलब पॉजिटिव देगा तो इंक्रीजिंग कहेंगे, निगेटिव देगा तो डिक्रीजिंग कहेंगे। लेकिन इस पूरे इंटरवल को आप देखेंगे तो हमको दो तरह का स्लोप मिला और दोनों डिफरेंट स्लोप मिला, एक पॉजिटिव मिला, एक निगेटिव मिला। तो हम कहेंगे कि ना ये कम्प्लीटली बढ़ ही रहा है और ना कम्प्लीटली घट रहा है। तो नॉट नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। अगर हम डायरेक्ट कर्व, जैसे क्वेश्चन में जो sin x पूछा और हम sin x का ही कर्व बना दिए, तो हम क्या देखेंगे, उसका टेंजेंट ड्रॉ करके देखेंगे कि टेंजेंट दे क्या रहा है, पॉजिटिव दे रहा है कि नेगेटिव दे रहा है। लेकिन अगर हम इसको डिफरेंशिएट अगर हम कर दें तो अब हम टेंजेंट ड्रॉ नहीं करेंगे, अब इसकी वैल्यू को चेक करेंगे, क्योंकि टेंजेंट पॉजिटिव निगेटिव क्या, आप टेंजेंट का जो स्लोप है उसका वैल्यू ना चेक कर रहे हैं, पॉजिटिव निगेटिव क्या वैल्यू है। अगर आप डिफरेंशिएट कर दिए तो cos x का आप ग्राफ नहीं देखेंगे, अब इसकी वैल्यू को देखेंगे कि इसकी वैल्यू क्या देता है, इस इंटरवल में पॉजिटिव देता है, निगेटिव देता है। तो आप देखिए कि अगर हम कहें कि अगर x है हमारा 0 से π/2, मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, ये हमारा है फर्स्ट क्वाड्रेंट, और हम जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो cos x होता है वो होता है पॉजिटिव। इसका मीनिंग ये हो गया कि f' होगा पॉजिटिव, और जब इसमें cos x या f' पॉजिटिव आया, मतलब कि जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग होगा ना, इंक्रीजिंग होगा। आप देख लीजिए, अगर x, ये हमारा a है, अगर x है π/2 से पाई, अब बताइए ये कौन सा क्वाड्रेंट है, दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट। और सेकेंड क्वाड्रेंट में जो cos होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव निगेटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या देता है, निगेटिव। इसका मतलब इसमें फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। लेकिन जैसे ही अगर हम बात करें 0 से पाई का, तो 0 से पाई में दो साइन फॉलो करता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। मतलब इसके लिए हम नहीं कह सकते हैं कि cos x जो है, इसलिए फंक्शन जो होगा वो नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। क्यों, क्योंकि उस इंटरवल में ये दो साइन को फॉलो कर रहा है, पॉजिटिव को भी निगेटिव को भी। तो कम्प्लीटली एक साइन नहीं है वहाँ पर। जब डिफरेंट साइन आना शुरू हो जाए एक ही इंटरवल में, तो आप ना कहेंगे इंक्रीजिंग है और ना कहेंगे डिक्रीजिंग है। अगर हम ग्राफ बनाते हैं इसका, मान लीजिए हम इसका भी ग्राफ बना लेते हैं, cos का ग्राफ बनाते हैं 0 से पाई में। तो आप देखिए ये π/2 ऐसे, ये पाई बना इस तरीके से, ये हमारा हो गया पाई, ये है 0 और यहाँ पर आएगा π/2। तो आपको यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, आप वैल्यू को देखेंगे। वैल्यू देखिए, यहाँ तो 1 देता है cos। अब देखिए 0 से π/2 कर्व इतना ही है, तो इसमें y क्या देगा,
पॉजिटिव, y की वैल्यू पॉजिटिव। इसमें देखिए y की वैल्यू क्या देगा, निगेटिव। हम वैल्यू देख रहे हैं, वैल्यू तो 0 से π/2 में वैल्यू है पॉजिटिव, π/2 से पाई में है वैल्यू है निगेटिव। तो इसमें अगर y पॉजिटिव मतलब क्या, इसके लिए ना y है, बट यहाँ तो ये f' है। हमको तो अगर हम यहाँ पर y पॉजिटिव कह रहे हैं तो वैल्यू ना पॉजिटिव है, बट कॉस के लिए तो f' है, तो f' ना पॉजिटिव हुआ। और जब f' पॉजिटिव मतलब इसमें फंक्शन इंक्रीज, इसमें फंक्शन डिक्रीज। आप ओवरऑल इंटरवल को देखेंगे तो पॉजिटिव भी है निगेटिव भी है, दो वैल्यू आया, पॉजिटिव निगेटिव दोनों आया। इसका मतलब है कि न इंक्रीजिंग होगा और न ही डिक्रीजिंग होगा। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू है 2x स्क्वायर माइनस 3x, 2x स्क्वायर माइनस 3x। तो आपको इसमें बताना है कि आपको इंटरवल बताना है किस में इंक्रीजिंग है और किस में डिक्रीजिंग है। तो कुछ नहीं, हमारा पहला स्टेप है कि डिफ्रेंशिएट करिए, 4x माइनस 3 कर लिए। सेकेंड स्टेप कहता है कि आप इसको 0 पुट करिए। तो जैसे ही आप इसको 0 पुट करेंगे x क्या मिलेगा, 3/4। तो आप इसको रूट के फॉर्म में लिखिए, यानी 4 ले लीजिए कॉमन, तो x माइनस 3/4। अब जो भी ये आया, ये जो 3/4 है, इसको हम क्रिटिकल पॉइंट कहेंगे, क्योंकि मिला कैसे है, इसको 0 पुट करने के बाद। तो आप 3/4 यहाँ रख लीजिए। अब क्या करेंगे, इसमें एक पॉइंट है, दो इंटरवल होगा, जितना पॉइंट होगा एक इंटरवल एक ज़्यादा होगा। अगर एक पॉइंट है, दो इंटरवल। इसके बाद इसके पहले चेक करिए, 3/4 के राइट में रखेंगे आप, 3/4 के राइट में x की जगह वैल्यू रखिए, ऑलवेज पॉजिटिव मिलेगा, तो यहाँ साइन दे देंगे पॉजिटिव। इसके पहले आप यहाँ कोई भी वैल्यू रखिए, मान लीजिए इसके पहले 0 है, 0 रख लीजिए तो देगा नेगेटिव। और 3/4 के बाद मान लीजिए 1 रख लीजिए, तो 1 माइनस 3/4 क्या देगा, पॉजिटिव देगा। वैल्यू क्या दे रहा है मैटर ये नहीं करता है, सिर्फ साइन देखना है कि पॉजिटिव दिया कि नेगेटिव दिया। तो इसके बाद रखे पॉजिटिव, इसके पहले रखे नेगेटिव, मतलब कि फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है इन x बिलोंग्स टू -∞ से 3/4, बट फंक्शन इज डिक्रीजिंग इन x बिलोंग्स टू 3/4 से इन्फिनिटी। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। अब अगर हम मान लीजिए क्वेश्चन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 17। इसमें भी सेम सवाल पूछ रहा है कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का इंटरवल बताना है। हमारा पहला स्टेप क्या कहता है, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x³ का 3x स्क्वायर तो 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36, आप 6 ले लीजिए कॉमन। उसके बाद इसको x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6। इतना काम तो क्लास 8 का हम कर रहे हैं, ये 12 का पोर्शन तो है नहीं। 12 का पोर्शन ये है, फिर आप क्लास 8 में पहुंच जाते हैं। दिस इज़ 3x माइनस 3 कॉमन ले लेंगे, दिस इज x प्लस 2। अब नेक्स्ट स्टेप कहता है कि 0 पुट करिए, क्योंकि आप इसको फैक्टर फॉर्म में पहले लिख लीजिए। तो जब इसको 0 पुट करेंगे तो आप ये पूरा पार्ट पोर्शन को आप मान लीजिए 0 रखें, तो 0 रखें तो x इक्वल टू 3 मिलेगा और -2 मिलेगा। अब ये जो मिला इसको क्रिटिकल पॉइंट कहेंगे। अब इस जो यहाँ पर 2 पॉइंट मिला है तो इसको हम नंबर लाइन पर अब रखेंगे, पहले रखेंगे -2 फिर रखेंगे 3। अब आपको करना क्या है, हमको चेक करना स्लोप ना कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तो स्लोप हमारा कौन है, यही ना हमारा स्लोप है, इसी को ना चेक करेंगे कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो 3 के राइट में आप रखें, मतलब दोनों के राइट में रखें, और दोनों के राइट में अगर होगा तो दोनों देगा पॉजिटिव। आप वैल्यू रख के भी चेक कर सकते हैं। 3 के बाद मान लीजिए 4 रख लीजिए, तो ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव का 2 पॉजिटिव का मल्टीप्लाई पॉजिटिव ही देगा। आप इन दोनों के बीच में रखिए, तो 3 के लेफ्ट रखें, इसका मतलब 3 यहाँ से मिला तो ये नेगेटिव देगा,
बट -2 के राइट है, इसका मतलब ये पॉजिटिव देगा। तो पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव, चूँकि ये भी पॉजिटिव 6 है तो ये आ गया निगेटिव। -2 के लेफ्ट में रखें तो दोनों के लेफ्ट में आ गया, यानी दोनों के लेफ्ट का मतलब है कि दोनों निगेटिव देगा, और निगेटिव निगेटिव का प्रोडक्ट होगा पॉजिटिव, और ये भी है पॉजिटिव तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। मतलब कि जो फंक्शन है, जो फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन x बिलोंग्स टू -∞ से -2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी हो जाएगा। यहाँ से यहाँ इंक्रीजिंग है, बट फंक्शन इज डिक्रीजिंग इन x बिलोंग्स टू -2 से 3। यही हमारा फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का।